और परमात्मा ने ना जाने कितने प्रमाण दे रखे थे, लेकिन उनकी लीलाओं को हमारे तक नहीं आने दिया। इन चतुर लोगों ने दबा दिया, ढेर डाल दिया मिट्टी का। अब वो मिट्टी हटाने में इस दास को बहुत समय, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब तो ये हटेगी, क्योंकि मेरे साथ से होगी। बहुत बच्चे हो गए हैं, जनसाधारण को जा जा कर समझाते हैं, अपने मित्र को, भाई को, सहेली को, माता को, पिता को, रिश्तेदार को, सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है। एक दिन ये रंग लाओगा, क्योंकि कोई भी नया मार्ग है एकदम से स्वीकार्य नहीं होता। फिर देखना कुछ समय के बाद कितनी लहर आवेगी, उमड़ उमड़ का आवेंगे, उमड़ उमड़ के टोल के टोल, गांव के गांव आया करेंगे, क्योंकि अभी तक उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, क्या करता है। छोटा मोटी राहत को गांव के बाबा ने दे दी, एक आदमी थे, वो सारा गांव वहीं झुक रहा, हर बाकी दुखी हो रहे नो के नो। उसके विषय में बताया कि और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। छोटी मोटी राहत कबीर, जो जाकी सरना बसे ताको ताकि लाज, जल सोही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। जो जिस भगवान के शरण है उसको वो अवश्य अपने सामर्थ्य अनुसार सहायता सहयोग जरूर देता है, लेकिन वो हमारे जन्म मृत्यु के रोग को नहीं काट सकते, हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध कर्म के दंड को नहीं काट सकते, समाप्त नहीं कर सकते, बचाव नहीं कर सकते। जैसे हम किसी अधिकारी से संपर्क बना रखा है, मित्रता की है, तो हम उसके पास जाएंगे, वो जिस सत्र का अधिकारी है उस लेवल में बहुत अपने क्षेत्र में हमारे होने वाले काम को आसानी से कर सकता है। अपने ऑफिस में बैठाओगा, चाय पिलाओगा और वहीं बैठे आपका काम अपने सत्र का करके दे देगा, जहाँ की जबकि उसके ऑफिस में सबके बढ़ने की हिम्मत नहीं, प्रवेश नहीं कर सकता आम व्यक्ति। तो ऐसे ही जिस भी भगवान इष्ट देव की आप पूजा करते हो, जितना उसका सामर्थ्य है उतना लाभ वो आपको अवश्य दे देगा, यदि आप उसके भी सच्ची मन से पूजा कर रहे हो, अर्थात आपका और उसका अच्छा प्रेम भाव है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति, पूर्ण सत्पुरुष की भक्ति करेंगे तो अन्य जो लाभ है वो तो साथ हैं ही है, और वो लाभ भी मिलेगा जो दूसरे देवता नहीं दे सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे ना हो एकाज राम रंग होरी हो। उस समर्थ की शरण गहो, जिसकी शरण में जाने के बाद कोई भी आपका अकाज नहीं होगा, आपका अहित नहीं हो सकता। तुम कर दो पल में पारे हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पारे हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेर तेरी महाराज, हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार जिस पे रजा तेरी। काल कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुम्हारे त्रस आया कना, सतलोक को छोड़ कर सतगुरु काल लोक में आया कना। तपत सिला पे जीव जड़े थे, उनको देख दुख पाया कना। खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी वहाँ, खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, तुम
कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, मेहर तेरी महाराज जिस पे रजा तेरी तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। प्रथम आए है ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कि ना, विष्णु जी को शरण में लेके चरणों के मां लाया कि ना, शिव शंकर को शेष बना के सोहम नाम सुनाया कि ना। थारी खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी थारी, खूब हुई जयकार पहुँचे शिवपुरी तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ओ रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर तेरी महाराज हो जा रजा तेरी तुम, कर दो पार हो जा रजा तेरी। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाया कना, नीरू नीमा गए नान को वहां जुलाहे को पाया कना, काजी आगे नाम धरण को नाम कबीर दरवाया कना। तुम पूरण ब्रह्म करतार बन गे कबीर हरि तुम, पूरण ब्रह्म करतार आगे कबीर हरि तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज हो जा, मेहर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चेताया कना, कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दिखलाया कना। ब्रह्मांड 2100 युराज काल का न्यू सुन के धड़का खाया कना। तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी, तुमने दे दिया सबद सार गीता दूर धरी तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज हो जा, मेहर थारी महाराज जिस पर रजा तेरी तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। बलक बुखार में संत कैद किए आके आप छुटवाए कना, मैलों पर ऊंट और मैल सरा कहे वो सुन के चक्कर खाया आया कना। बंदी होकर सेज बिछाई तन तीन कोरड़े खाए कना। तुम नर से बन गए नार ओडा चीर जरी, तुम नर से बन गए नारी ओडा चीर जरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज जिस पे मेहर थारी महाराज जिस पे रजा तेरी तुम, कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। रामानंद योग में उलझे शेष होकर सुड़ जाया कना,
सुपच सुदर्शन को शरण में लेके अपना वचन निभाया कना। नीरू निमा उसके मात पिता थे, वो बेटा बन मुक्ता एक ना। जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी, जीवा दत्ता की सूखी डार कर दी हरी भरी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। हो रजा तेरी महाराज जिस पर मेर थारी, महाराज जिस पर रजा तेरी तुम पार, हो जा। गरीब दास गए गऊ चरावण, वहां दूध के प्याले पिए कना। छोड़ानी में ग्रंथ की रचना करवा कर न्यारे भेद दिए कना। स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे अपनी शरणा लिए कना। तुमने दिया राम पाल उदार, दे के शब्द जड़ी दिया। राम पाल उदार, दे के शब्द जड़ी। तुम कर दो पल में पार, ओ रजा तेरी महाराज हो जा मेर राज जिस पे रजा तेरी। तुम कर दो पल में पार। सत साहिब परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतगुरु कबीर साहब से अर्ज की जाती है कि हे प्रभु, आप हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हो और जिसके ऊपर आपकी मेहर की दृष्टि हो जाती है उसको आप पार करके ही छोड़ते हो। कहते हैं काल कष्ट से जीव दुखी सुन, मन तुम रे तरसाया कना। कहते हैं पिता पूत से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। यदि पिता से पुत्र विमुख हो जाता है, यदि वो पिता से विमुख होकर के फिर कहीं कष्ट उठाता है, उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति आ जाती है, फिर भी पिता उसके अवगुणों को माफ करके उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाता है। हमने वो भयंकर अवगुण किया था जो अक्षमा योग्य नहीं, लेकिन ये परम पिता है, जगत पिता है, इनके अंदर वो सभी गुण हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये सभी देवों का देव यही है। हम पहले किसी और अन्य भगवान को देवों का देव मानते थे। सर्वदेवों का देव वो देव नहीं थे। तो ये परमात्मा में वो सभी गुण हैं, पिता वाले भी, माँ वाले भी। बंधु यानी साथी वाले, नाती वाले बंधु, सखा यानी मित्र वाले। तो ये परमात्मा ने जब इसको इसने देखा कि ये नालायक चले तो गए काल के साथ में, और स्किन के साथ ये क्या करेगा पता था मालिक को। तो जब हम यहाँ परेशान हुए और बुरा हाल हमारा हुआ, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई किसी कष्ट से दुखी। यहाँ हर समय इतना दुखी दे रखा इस जीव को, काल ने कसर नहीं छोड़ रखी हमारे को सताने में। क्योंकि जो ये ब्लैकमेलर होते हैं, ये किसी
सेठ साहूकार के बच्चे को पकड़ लेते हैं, उसको यातना देते हैं, वो रोता है, उसको टेलीफोन पर फिर उसकी चिल्लाहट उस माता पिता से उसको सुनवाते हैं। वो दुखी हुआ माता पिता फिर उनको पैसे पूसे देने के लिए तत्पर हो जाता है, मेरा बच्चा छूट गया किसी प्रकार। तो ये काल हमें सता रहा है, हमारे को इतना परेशान कर रहा है, और हमारी चिल्लाहट को सुनकर वो परमात्मा दुखी होकर के यहाँ आता है। अब यहाँ काल ने ऐसा जुल्म कर रखा कि हमारे को अपने पिता से इतना विमुख कर दिया, हम उसी के शत्रु बन जाते हैं। और काल यही चाहता है कि ये अपने पिता को ना पहचान ले, मेरे ही जाल में फंसे रहे। तो यहां कहा कि काल कष्ट में जीव दुखी सुन, मन तुम रे तरस आया कना, सतलोक को छोड़कर सतगुरु इस काल लोक में आया कना। तपस्या पर जीव जले थे, उनको देख दुख पाया कना, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहां खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। जिस परमात्मा के सामने ये काल टिक नहीं सकता, उसके सामने ये बोल नहीं सकता, और वो परमात्मा ने यहाँ रूप अंतर करके आना पड़ा, और इस काल ने उसके साथ वो भली बुरी कही। तो अपनों के लिए परमात्मा अपनी आत्माओं के लिए क्या क्या कष्ट उठाते हैं। पुण्यात्माओं, आप इस काल के जाल से अपरिचित हो, इसलिए आप इतने गहराई से नहीं सोच पाते, लेकिन ये दास काल के जाल से पूर्ण परिचित हो चुका है। और परमात्मा का यहाँ आना, फिर उनके साथ ऐसी जो कुछ किया जाता है, इसका मेन कारण, मुख्य कारण कौन है, इससे भी परिचित है। आप बालक हो, आप इन्हीं भगवानों को, इन्हीं पूजाओं को अति उत्तम मानकर कर रहे हो, जबकि वो परमात्मा आता। अगर ये पूजाएं ठीक थी तो उस भगवान ने आकर के ये अलग से क्यों व्यवस्था शुरू की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।